ओम कल्याण मार्ग का पथिक भाग संख्या 51 कृतकार्यता का मद। जालंधर आर्य समाज के तृतीय वार्षिक उत्सव की कृतकार्यता ने मुझे ऐसा उन्मत्त कर दिया कि कुछ दिनों तक सब आर्य समाजी कामों से उदासीनता को मैंने अपना अधिकार समझ लिया। उन दिनों मेरे आत्मा का क्या आदर्श था, यह जतलाने के लिए मैं अपनी डायरी का अनुवाद नीचे देता हूँ। अनुवाद इसलिए कि उस समय तक कॉलेजी शिक्षा का प्रभाव दूर नहीं हुआ था और मैं अंग्रेजी में ही डायरी रखने का अभ्यासी था। ओम अब सन 1889 का आरंभ है। पहले महीने अर्थात जनवरी के 25 दिनों तक मैंने वास्तव में कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे समाज ने जो कृतकार्यता इस उत्सव में प्राप्त की है, उसने मेरी शक्तियों को सर्वथा शिथिल कर दिया था। इस वर्ष हमारे समाज पर परमपिता कृपा परमात्मा की बड़ी कृपा हुई है। उसके अनुग्रह के आधिक्य ने मुझे विवश कर दिया। यह आश्चर्य की बात है कि हमसे पापियों का स्थापन किया हुआ समाज उन्नत हो रहा है, किंतु जब सोचता हूँ कि उसी परम पिता का सच्चा अनुग्रह है तो आश्चर्य दूर हो जाता है। हे प्रभु, मुझे सर्व प्रकार की पाप कामनाओं से बचाइए, मुझे सत्य की ओर ले चलिए और यह मेधा प्रदान कीजिए जिसकी खोज में प्राचीन ऋषि कई जीवन अर्पण कर देते थे। हाँ, सचमुच उत्सव की कृतकार्यता ने मुझे शिथिल कर दिया था, जिससे मैंने आज सायंकाल ही मुक्ति उपलब्ध की है। फिर डायरी में लिखा है, शुक्रवार 25 जनवरी प्रातः उठकर कल का बचा पायोनियर अखबार पढ़ा। फिर स्नान संध्यादि से निवृत्त होकर कुछ बहुत ही आवश्यक पत्र लिखे। 10 बजे कचहरी गया और न्यायाधीशों की कृपा से 1 बजे कार्य समाप्त करके समाज मंदिर में गया। वहां अलावलपुर ग्राम का एक पत्र मिला। व्याख्यान के लिए निमंत्रण था। उत्तर भेज दिया कि दूसरे दिन आऊंगा। इमारत बन रही है। 1 घंटा समाज का काम किया, तब देवराज जी आकर मुझे अपने यहाँ ले गए। वहाँ वजीर कर्म सिंह जी, जिन्होंने मूर्ति पूजा छोड़ दी थी, के साथ बड़ी उत्तम चाय पी। फिर कंपनी बाग में गया और सरदार प्रताप सिंह अहुलवालिया CSI और राजकुमार मियाँ जनमेजय के साथ टेनिस की 3 बाजियां खेली। 6 बजे घर लौटा। संध्या के पश्चात सुस्ती छोड़ देने का प्रण किया। फिर भोजन के पश्चात 9 बजे तक पढ़ता रहा। धर्म प्रचार की लगन। 13 माघ अर्थात 26 जनवरी को जालंधर आर्य समाज के अन्य सभासदों सहित अलावलपुर चल दिया। 3 बजे हम सब अलावलपुर पहुंचे। लोग प्रतीक्षा में बैठे थे। 3:30 बजे आर्य समाज के नियमों पर व्याख्यान आरंभ हो गया। 1.5 घंटे तक मैंने आर्य समाज का उद्देश्य समझाया, जिसके पश्चात शंका समाधान के लिए समय दिया गया। बहुत से प्रश्न हुए, जिनका प्रेम पूर्वक उत्तर देकर उसी शाम को 7:30 बजे जालंधर लौट आया। इसके तीसरे दिन 15 माघ अर्थात 28 जनवरी के डायरी में लिखा है, गौरीशंकर आज आया, जिससे बातचीत करने पर पता लगा कि लसाड़ा ग्राम में हमारे काम के लिए बड़ा मैदान है। बहुत से प्रतिष्ठित ग्राम निवासी हमारे सिद्धांतों के साथ सहानुभूति रखते हैं। गृहस्थ मुझे अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनने से रोकता है, नहीं तो बहुत काम हो सकता। फिर भी जो कुछ कर सकता हूँ उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद है। इन दिनों अहर्निश वैदिक धर्म को फैलाने की ही धुन लगी रहती थी। 16 माघ अर्थात 29 जनवरी को दिन रात वर्षा होती रही। कचहरी के काम के अतिरिक्त शेष समय मैंने नए ब्रह्मचारी मुनि ऋषि को दिया। उसे ब्रह्मचर्य के नियम समझाकर उससे प्रतिज्ञा ली कि वह विवाह के समय तक बराबर
इन नियमों के अनुकूल चलता रहेगा। इस ब्रह्मचारी ने जैन धर्म संबंधी अपनी सब पुस्तकें आर्य समाज जालंधर को भेंट कर दी थी और जब आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की रजिस्ट्री होकर लाहौर में वैदिक पुस्तकालय खोला गया, उस समय वे सब हस्तलिखित पुस्तकें इस पुस्तकालय में रख दी गई। मुझे ज्ञात नहीं कि अब उन स्मरणीय पुस्तकों की क्या दशा है। ब्रह्मचारी से निबटकर मैंने कई भद्र पुरुषों को संध्या की विधि समझाई। इस प्रकार का समय विभाग नित्य ही रहता था। 17 माघ अर्थात 30 जनवरी को प्रातः काल ही अजमेर से पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि पौराणिकों ने जालंधर शहर आर्य समाज के वार्षिकोत्सव के विषय में बहुत कुछ असत्य अपवाद फैलाया है। मैं उसी समय लाहौर की आर्य पत्रिका के लिए उत्सव का हाल लिखने बैठ गया। फिर कचहरी में जो भी समय खाली मिलता रहा उसमें यही काम जारी रहा और मुझे चैन न आया जब तक कि उस लेख को समाप्त करके 4 बजे डाक में न डाल दिया। 19 माघ संवत 1945 तदनुसार 1 फरवरी 1889 के दिन जालंधर में गप्प उड़ी कि सनातन धर्म महामंडल का लाहौर में बड़ा विजय हुआ है। आर्य समाज के व्याख्यान बंद कर दिए गए हैं। जब अपने सभासदों के लाए हुए इस समाचार पर मुझे विश्वास न आया तो दूसरे दिन वे एक जालंधर के अनपढ़ ब्राह्मण को ले आए, जिसने आंखों देखी साक्षी इस प्रकार दी। कमिश्नर साहब ने आर्यों ते सनातना पंडितानू बुला के शास्त्रार्थ कराया सी, खलकत बेशुमार सी, मैं भी सब कुछ देखदा ते सुनदा सी। दोहा पासिया दे गलना सुन के कमिश्नर साहब ने आख्या कि आर्य समाज मंजूर नहीं, हमानू सनातन धर्म मंजूर है। इस बेतुकी हाक को सुनकर मुझे तो हंसी छूटी, किंतु हमारे सभासद मेरे पीछे ही लगे रहे। तब उसी रात की रेल में मैं लाहौर चला गया। वहां का हाल मेरी 21 माघ अर्थात 3 फरवरी की वृत्तांत पंजिका में इस प्रकार लिखा है। 7:30 बजे समाज मंदिर में पहुंचा। वहां चिरंजीव भी था। वहां पता लगा कि जो किंवदंतियां फैलाई गई थी और जो कुछ कोहनूर में निकला था वह सब गप्प है। उसी समय सनातन मंडल के उत्तर में बाबू मुन्नालाल और स्वामी स्वात्मानंद जी के व्याख्यान हुए। तब एक बड़े विद्वान सन्यासी स्वामी महानंद जी ने अपनी सेवा आर्य समाज के अर्पण की। स्वामी जी के बहुत साधु शिष्य हैं और उनकी विद्या की पंडित गुरुदत्त ने स्वयं प्रशंसा की। उस समय 20 अन्य महाशयों ने समाज में प्रवेश के लिए प्रार्थना पत्र दिए। यह भी सुनाया गया कि 35 नए सभासद पहले प्रविष्ट हो चुके हैं। उस समय उत्साह की लहर चल रही थी। सभा 11 बजे विसर्जित हुई। भोजन के पश्चात मैं भी लाला साईदास जी के यहाँ गया। वहाँ स्वामीगण, लाला हंसराज, लाला मुल्कराज और चिरंजीव भी थे। अन्य आवश्यक कार्य उपस्थित हो जाने के पश्चात मैंने यह विषय उपस्थित किया कि लकीर के फकीर बनते हुए आर्य समाजियों को पुरानी संकुचित जातियों में विवाह संबंध परिमित नहीं रखना चाहिए, प्रत्युत गुण कर्मानुसार वर्ण व्यवस्था को व्यवहार में लाना चाहिए। लाला साईदास जी ने उस समय मुझे परम अत्याचारी अर्थात एक्सट्रीम रेडिकल की उपाधि दी। वहां से पंडित गुरुदत्त के पास गया। वे मुझे पंडित सभा में ले गए, जहां पंडित दीनदयालु जी के मुख से मूर्ति पूजा का विचित्र मंडन सुना। फिर 8:30 बजे की ट्रेन से जालंधर लौटा। इन दिनों आर्य भाइयों को पता लग गया कि मैं धर्म में राजीनामे का सर्वथा विरोधी हूँ। इसका एक और उदाहरण मैं अपने डायरी में से उद्धृत करता हूँ। 5 फरवरी 1889 मंगलवार, वसंत का दिन। प्रातः संध्या अग्निहोत्र करके अन्य सभासदों को साथ लेता हुआ समाज मंदिर में पहुंचा। प्रथम भजन हुए, फिर सामूहिक हवन किया गया। इस समय वेद मंत्रों का पाठ वास्तव में अत्युत्तम तथा प्रभावशाली था। फिर 11:30 बजे तक भजन होकर प्रीति भोजन आरंभ हुआ। सब भाइयों ने मिलकर सहभोज किया, जिससे 2 बजे निवृत्त हुए। इसके पश्चात 4 बजे तक अंतरंग सभा होती रही।
अत्यंत आवश्यक विषय इस अधिवेशन में एक रामगोपाल नामी पुरुष की शुद्धि का था, जो कुछ काल से मुसलमान हो गया था। अंतरंग सभा ने बड़ी निर्बलता दिखाई और उसे स्वयं शुद्ध करने के स्थान में अमृतसर भेज दिया। यहाँ यह जतलाने की आवश्यकता है कि अमृतसर आर्य समाज एक नथुराम पंडित को फांसे हुए था, जो स्वयं दक्षिणा लेकर पतित को हरिद्वार भेज देते थे और वहाँ के पंडित को 5.25 रुपए दिलवा गोबर मलकर स्नान कराने के पश्चात शुद्धि पत्र दे देते थे, जिस पर अमृतसर के आर्य समाज की बुब्बेशाही मोहर लग जाती थी। कहाँ वह समय और कहाँ आज, जबकि आर्य समाज में जन्म के ईसाई मुसलमान आदि भी बेधड़क सम्मिलित हो सकते हैं। क्रमशः